मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, ई लर्निंग क्लास के माध्यम से आज हम आपको राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। राज्य की व्यवस्थापिका को विधान परिषद एवं विधानसभा के रूप में हम जान सकते हैं। आज हम विधान परिषद के गठन, उसके सदस्यों की अर्हताएं, योग्यताएं, नियुक्ति और अधिकार एवं कार्य के साथ साथ इसके पक्ष और विपक्ष में आपके समक्ष चर्चा करेंगे। राज्य विधानमंडल एक सदनीय अथवा द्विसदनीय भी हो सकता है। हम भारत संघ के सभी राज्यों को यदि देखें तो सभी राज्यों का एक जैसा विधानमंडल नहीं है। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो कहीं केवल विधानसभा ही है। जहाँ पे जिन राज्यों में दो सदनों की व्यवस्था है, वहाँ पे हम उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और निम्न सदन को विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक, इस बात का निर्णय का जो अधिकार है वह राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में इस बात का प्रावधान किया गया है, इस बात की चर्चा की गई है कि यदि विधानसभा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से और समस्त संख्या के बहुमत से यदि इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद
उस राज्य के लिए जहाँ से यह प्रस्ताव पारित हो, उस राज्य के लिए विधान परिषद का निर्माण या जहाँ पर विधान परिषद है उसको समाप्त कर सकती है। आज के समय में आप जानते हैं कि भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद मतलब द्विसदनात्मक विधानमंडल है और बाकी जो शेष राज्य हैं उन सब में एक सदनात्मक व्यवस्था मतलब विधानसभा की व्यवस्था है। विधान परिषद का जब हम गठन की बात कर रहे हैं तो संविधान में यह कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम और विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर देना चाहेंगे अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ विधान परिषद में केवल 36 सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 क्लॉज 2 में विधान परिषद के संगठन की अंतिम शक्ति संसद में निहित है, ऐसा बतलाया गया है। विधान परिषद के 5/6 सदस्य जो होते हैं वह निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव करते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/3 भाग संबंधित राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा
निर्वाचित किया जाता है। इसकी कुल सदस्य संख्या के 1/12 भाग ऐसे शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो माध्यमिक या उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3 वर्षों से अधिक समय से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/12 भाग का निर्वाचन राज्य में रहने वाले तथा 3 वर्ष पूर्व जो स्नातक पास हैं उनके द्वारा किया जाता है। और विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 भाग का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है और जो से सदस्य बचते हैं, मतलब जितनी भी संख्या निर्धारित है उसका 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान रहता है, उनको मनोनीत करता है। सदस्यों की योग्यता के बारे में भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उनकी योग्यताओं में यह है कि वह भारत का नागरिक हो, जो सदस्य बनना चाहते हैं उनकी उम्र 30 वर्ष के ऊपर हो, संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं रखता हो, वह संसद द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की शर्तों को पूरा करता हो। पर ऐसे व्यक्ति इसके सदस्य नहीं हो सकते जो व्यक्ति पागल हो, जो किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित हो, जो किसी लाभ के पद पर हो, या जो फौज से भागा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते।
विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का जो निर्वाचन है वह 6 वर्षों के लिए होता है। परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर पुनः निर्वाचन होता है। परिषद की बैठक के लिए परिषद के जितने कुल सदस्य हैं उनका 10वां भाग या 10 जो भी अधिक है का होना आवश्यक है। यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो विधान परिषद के बैठक के लिए कोरम जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। विधान परिषद का 1 साल में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है। इसके पहले सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक जो है उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। परिषद का जो अधिवेशन होता है उसको बुलाने या उसको स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल को है। विधान परिषद के संचालन के लिए विधान परिषद का एक सभापति होता है जिसका चुनाव परिषद के सदस्य अपनों के बीच से करते हैं, मतलब परिषद के सदस्य के रूप में भी ही होता है। विधान परिषद का एक उपसभापति भी होता है जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। वैसे सामान्यतः विधेयकों पर चर्चाओं पर वोटिंग देने का अधिकार सभापति को नहीं है, लेकिन यदि किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में एक समान वोट आ जाए तो विधान परिषद का जो सभापति होता है वह निर्णायक मत दे सकता है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों को भी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। सदन के भीतर
सदन की समितियों के में उन्हें भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उनके भाषण से, उनके विचारों से अभिव्यक्त की गई भावना पर कोई भी न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। विधान परिषद के अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मुकदमे में उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता। जहां तक हम फौजदारी मुकदमे की बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों को सभापति की आज्ञा से बंदी बनाया जा सकता है। विधान परिषद के अधिकारों एवं कार्यों की चर्चा करते समय हम कह सकते हैं कि विधान परिषद जो है वह विधानसभा के तुलना में एक कमजोर सदन है। जहां तक फाइनेंशियल मैटर, वित्तीय मामलों में जो वास्तविक शक्तियां हैं वह विधान सभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं। कोई भी धन विधेयक पहले विधान सभा में रखा जाता है, कमजोर और निर्बल सदन होने के बावजूद भी विधान परिषद को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। किसी भी कानून का प्रस्ताव साधारण विधेयक के रूप में किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वह विधान परिषद हो, चाहे वह विधानसभा हो। जब विधानसभा से पारित होकर कोई विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो विधान परिषद जो है वह उस विधेयक को स्वीकार कर सकती है। वह उस विधेयक में संशोधन ला सकती है। विधान परिषद यदि कोई विधेयक के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती तो 3 महीने तक विधानसभा को सूचना नहीं देती है, तो विधेयक को विधान परिषद के द्वारा स्वीकृत
मान लिया जाता है, उसे पारित मान लिया जाता है। कुछ मामलों में विधान परिषद इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार 3 माह के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए वह रोक सकती है। वित्तीय शक्तियों की चर्चा के क्रम में विधान परिषद की स्थिति हमारे राज्यसभा की तरह है। धन विधेयक भी विधान परिषद में नहीं लाया जाता। विधानसभा द्वारा यदि धन विधेयक पारित हो जाता है तो विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं, विधान परिषद जो है वह 14 दिनों के अंदर अपने सुझावों सहित उसे विधान सभा के पास लौटा देता है। यदि 14 दिनों तक विधान परिषद किसी धन विधेयक को रोके रखता है तो उसे दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है। विधान परिषद को प्रशासकीय अधिकार भी हैं। विधान परिषद का कार्यपालिका पर नियंत्रण बहुत कम है, क्योंकि कार्यपालिका जो है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान परिषद मंत्रिमंडल को विश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटा सकती। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह केवल प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। राज्यों में जो उच्च सदन है, जो विधान परिषद है, उसमें कुछ समस्याएं भी हैं। सभी राज्यों के लिए हम देखते हैं कि उच्च सदन का प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकल रूप में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। तो कुछ राज्यों में जैसे बंगाल, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है।
ऐसा माना जा रहा है कि अब यह एक अनुपयुक्त संस्था होती जा रही है। जहां इसे समाप्ति पे विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। उन तर्कों में आलोचकों के द्वारा यह कहा जाता है कि राज्यों में जो द्विसदन को रखा गया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि विधानसभा द्वारा रखे गए प्रस्ताव को विधान परिषद स्वीकार भी कर लेती है तो वह निरर्थक है। वह कुछ कर नहीं सकती। आलोचकों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि विधान परिषद का प्रभावी नियंत्रण नहीं है। विधान परिषद के पास अधिकार इतने कम हैं, इतनी सीमित मात्रा में है कि वह किसी भी प्रकार से विधानसभा को नियंत्रण में नहीं ला सकती। विधेयक चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, यदि विधानसभा चाहती है तो वह पारित होगा। बहुत ज्यादातर विधान परिषद उसे 4 माह तक रोक सकती है। ऐसी स्थिति में आलोचकों का यह तर्क बड़ा न्याय संगत प्रतीत होता है। आलोचकों के द्वारा यह कहा जाता है कि विधान परिषद का इस्तेमाल जो है वह पराजित राजनीतिज्ञों का शरणगृह बन गया है। जो राजनेता पराजित होते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कर उन्हें विधान परिषद में रखा जा सकता है। यह व्यवस्था जो है वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। कुछ आलोचक का यह मत है कि यह खर्चीला संस्था है, इसके रहने से राज्य के वित्तीय खर्च को और बढ़ाना है। इसकी उपयोगिता पर ही संदेह खड़ा कुछ विरोधियों के द्वारा किया गया है। इसकी संगठनात्मक त्रुटियों के कारण काफी इसकी आलोचना हुई है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा राज्यपाल के द्वारा नामांकन मनोनीत करने की व्यवस्था, यह जो मिली जुली पद्धति अपनाकर
इसे भानुमति का पिटारा बना दिया गया है। लेकिन इन सारी त्रुटियों के बाद इसके पक्षधर जो हैं वह विधान परिषद को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं। विधान परिषद के पक्ष के समर्थकों का यह कहना है कि जो जल्दबाजी में पारित विधेयक होते हैं उन पर यह रोक लगाती है। उन विधेयकों को जांचकर 4 महीने का विलंब कर विधान परिषद जो है वह एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन 4 माहों की अवधि में जनता को पास होने वाले विधेयकों का पता चल जाता है और सरकार को यह सोचने का मौका मिल जाता है विधान परिषद निम्न सदन की तानाशाही पर रोक लगाता है। यदि निम्न सदन को अकेले छोड़ दिया जाए तो वह एक अधिनायक का रूप धारण कर सकता है। विधान परिषद विधानसभा पर रोक लगाती है क्योंकि विधान परिषद में विभिन्न ग्रुपों, विभिन्न समुदायों और विभिन्न प्रकार के सोच रखने वाले लोग होते हैं। विधान परिषद ऐसी संस्था है जिसमें साहित्यिक, समाजसेवी, शिक्षक, स्नातक तथा अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इसलिए विशेष हितों का तथा ज्ञान का प्रतिनिधित्व विधान परिषद करती है। विधान परिषद निम्न सदन का भार हल्का करती है। कोई भी विधेयक पर पूर्ण वाद विवाद की संभावना होती है। क्योंकि निम्न सदन की तुलना में उच्च सदन मतलब विधान परिषद के सदस्य अनुभवी होते हैं। वे किसी भी विषय पर गंभीरतापूर्वक सोच सकते हैं। विधान परिषद में वाद विवाद का जो स्तर होता है वह उच्च कोटि का होता है, ऐसा देखने को मिला है। इन पक्ष और विपक्ष के तर्कों को देखकर
हम विश्लेषण कर सकते हैं कि यह एक अनावश्यक और अनुपयोगी सदन नहीं है। इसके बने रहने से राज्य विधानमंडल की गरिमा जो है उसमें वृद्धि होती है। हमने आज इसके संगठन, अधिकार और कार्य तथा विधान परिषद के औचित्य पर विस्तार पूर्वक आपके समक्ष चर्चा की। उम्मीद है इस चर्चा से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।